नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और एसएमई आईपीओ के साथ आए हैं जिसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये अपकमिंग आईपीओ है दोस्तों, जो कि जल्दी इस वीक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एसएमई का मतलब होता है, आपको पता ही है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो कंपनीज होती हैं, जो 100 करोड़ से नीचे नीचे की होती हैं, वो सब एसएमई में आती हैं। तो लॉ सीखो आईपीओ आने वाला है। लॉ सीखो ये स्पेशली ये लॉ की कंपनी है जो अपस्किलिंग कोर्स कराती है, आपको जॉब्स के लिए करती है, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इसका है वो है लॉ से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उनको भी करवाती है। तो इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में एनालिसिस करेंगे, कंपनी कैसी है, इस समय क्या कर रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, और इसका जो आईपीओ आने वाला है उसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें, कितना लिस्टिंग गेन बना के देने वाली है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं लॉ सीखो द इंडिया स्किल के है, और ये एडवोकेट लर्निंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी इसका आईपीओ है। तो ये दोनों ही नाम से जानी जाती है। तो स्पेशली ये लॉ सीखो के नाम से है और एडवोकेट लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 2017 में। बेसिकली ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अगर आप देखेंगे इसके तो प्राइमरी क्रिएट टू सीनियर एंड मिड कैरियर प्रोफेशनल को एंड समटाइम यंग प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग अप स्किल एंड करियर सर्विसेज। तो ये अप स्किल करती है लोगों को और करियर सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो स्पेशली लॉ से रिलेटेड इनका काम है। लॉ की जो डिग्रीज होती है, लॉ के जो स्किल्स होते हैं वो भी कराती है। कंपनी ऑफर कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प इंडिविजुअल एडवांस। तो दियर स्किल द कंपनी कवर लॉ, फाइनेंस, कंप्लाइंस, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस कंसल्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, कंटेंट राइटिंग पे करती है, डेटा साइंस पे करती है, अंडर 3 डिफरेंट ब्रांड में। तो इसके जो 3 ब्रांड हैं उसमें से एक है लॉ सीखो, दूसरा है स्किल एयरबेडिंग और तीसरा है डेटा इज गुड्स। तो ये 3 तरीके से काम करती है, 3 सेगमेंट में। अब बात करें इसके बारे में, कंपनी की साइट पे जाके देखा हमने, तो बात करते हैं। तो लॉ सीखो इज इंडियन लीडिंग ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है दैट क्रिएट एडवांस एंड प्रैक्टिकल लीगल कोर्सेज को कराती है एंड कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएटिंग टू लॉयर्स, लीडिंग बिजनेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो है लीडिंग बिजनेस प्रोवाइड कराती है, और लॉयर्स के स्पेशली जो कोर्स होते हैं उनको ये कराती है, लीगल कोर्सेज जो होते हैं। दे ब्रिज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन लीगल एजुकेशन। तो लीगल एजुकेशन में जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है वो दोनों पे ही ये काम करती है और अपने स्टूडेंट को दोनों ही प्रोवाइड कराती है। अगर इसके डोमेन की बात की जाए तो लीगल है इसका, और मेकिंग लर्निंग प्रैक्टिस स्किल दैट हेल्प यू टू डू क्लाइंट वर्क सिंपल, क्विकली एंड चीपर। तो ये बहुत ही सिंपल, क्विकर और चीपर है। तो आप देखेंगे तो स्पेशली इनके लॉ कोर्सेज जो होते हैं, जो लॉ से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, उन पे ये ध्यान देती है। 14,000 प्लस नंबर ऑफ फ्रेंचाइजियाँ इनके पास अभी तक हैं लॉ सीखो की। 3,000 से प्लस नंबर ऑफ लॉयर है इनके पास प्लेस इन जॉब बाई लॉ सीखो के माध्यम से। 11,000 प्लस नंबर ऑफ इंटर्नशिप है इन्होंने अभी तक टिल डेट तक जो है डन करी है। 17 लॉ फर्म्स इनके साथ एसोसिएटेड है जो कि लॉ सीखो लर्नर्स के साथ काम करती है मिलके, और 1,500 प्लस के रिक्रूटर हैं जो हायर करते हैं इनके इंस्टीट्यूट से लोगों को, और 150 प्लस जो है फॉरेन रिक्रूटर भी इनके साथ एसोसिएटेड है। वहीं बात करें तो कंपनी के कोर्सेज हैं दोस्तों, वो एसोसिएटेड विद है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएसडीसी के साथ, और पीपीपी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेनेयोरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी एसोसिएटेड है। तो सक्सेसफुली जो इन्होंने रन करा है वो अपना अवॉर्डेड टू सर्टिफाई भी हुई है कंपनी, दैट इज को ब्रांड एनएसडीसी एंड स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया से इसको जो है ये अवॉर्डेड भी दिया गया सर्टिफिकेट। तो अक्टूबर 2023 तक की बात करें तो कंपनी पे जो एम्प्लॉय है वो 145 है जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, और 444 फुल टाइम प्रोफेशनल इनके साथ एसोसिएटेड है जो कि अपनी सर्विसेज देते हैं। तो काफ़ी अच्छा ब्रॉड नेटवर्क इनका देखने को मिल रहा है अगर हम जाते हैं तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लॉ सीखो आईपीओ। जो आपको देखने को बुक वैल्यू है इसका वो करीबन जो है 60 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से अगर हम फ्रेश इशू की बात करें तो 57.92 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो फ्रेश इशू का कंपनी ने डिक्लेयर किया है 57.92, और रेस्ट जो बचा हुआ है वो ओएफएस है, वो है 2.24 CR। तो 2 करोड़ 24 लाख के लगभग का इनका जो है ओएफएस है, और फ्रेश इशू जो है वो 57 करोड़ के लगभग का देखने को मिलेगा। तो टोटल 60 करोड़ का ये इशू साइज है। आईपीओ की डेट की बात करें दोस्तों तो 19 जनवरी से आपको ये देखने को मिलने वाला है, जो कि 23 जनवरी तक चलेगा। लिस्ट फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर कंपनी ने रखा है। प्राइस बैंड की बात करें तो 130 रुपये से 140 रुपये के बीच में आपको देखने को मिलेगा पर शेयर।
लॉट साइज की बात करें तो 1000 शेयर का लॉट है, क्योंकि एसएमई में आपको पता है कि लॉट साइज जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। टोटल इशू साइज की हमने बात करी थी, वो 60 करोड़ 16 लाख रुपए के लगभग का है, जिसमें से फ्रेश इशू की बात करें तो 57 करोड़ 92 लाख रुपए का फ्रेश इशू है, यानी 58 करोड़ के लगभग फ्रेश इशू मान सकते हैं। ऑफर फॉर सेल में 2 करोड़ 24 लाख के लगभग ऑफर फॉर सेल है, और ये कंपनी आपको लिस्टेड होते हुए दिखेगी एनएससी एसएमई पे। वहीं कंपनी के लॉट साइज की बात कर लें तो जो लॉट साइज आपने को देखने को मिलेगा वो मिनिमम 1000 शेयर का लॉट साइज है। तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम और मिनिमम एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,40,000 रुपये पे करना है। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने होते हैं, जिसमें 2000 शेयर आपको मिलेंगे, 2,80,000 रुपये आपको पे करने होंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की, वो क्या बोल रहा है दोस्तों। तो होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो कंपनी का जो होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ दिखा रहा है कि प्री ईश्वर जो है रामानुज मुखर्जी और अभय सुनील अग्रवाल जी जो हैं वो इनके फाउंडर हैं। तो यहाँ देखिए प्री इश्यूएंस जो है इनके पास 92.27 है, और इस आईपीओ के आने के बाद 67.27 बचा जाएगा। तो यानी कि कुल मान के 25% का जो है डायल्यूशन होगा इस आईपीओ के थ्रू। तो 25% की इक्विटी डायलूट हो रही है इस आईपीओ के थ्रू, और 92.27 इनके पास पहले है, तो इसका मतलब 6 से 8% पहले भी डायलूट कर चुके हैं। रिजर्वेशन चार्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ 50% क्यूआईबी के लिए देखने को मिलेगा आपको। वहीं रिटेल कोटे में अगर आप देखेंगे तो 35% का दिया गया है, और एचएनआई के लिए 15% का कोटा रखा गया। काफ़ी अच्छा है, क्यूआईबी के लिए 50, रिटेल के लिए 35%। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दोस्तों। तो फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि फाइनेंशियल पैरामीटर पे कंपनी कितनी स्ट्रांग है फंडामेंटली और फाइनेंशियली। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका रेवेन्यू क्या रहा है। तो अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 80% का प्रॉफिट दिखा रहा है, 80% रेवेन्यू इंक्रीज दिखा रहा है। जबकि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 603% है। ये है 2022 और 2023 की रिपोर्ट, मतलब 2 साल में रेवेन्यू कंपनी ने 80% जंप अप करके दिया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 603% का जंप दिया है। तो 22 और 23 का ये तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है फर्स्ट सिनेरियो में। तो अभी अंदर देखते हैं डिटेल में। तो हम 3 साल का एनालिसिस करेंगे, 21, 22 और 23, 3 फाइनेंशियल ईयर, और एक क्वार्टर है जो इसका 31 अगस्त 2023 तक का है। ये सारी फिगर्स दोस्तों लाख में है, तो हम इनको करोड़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए ईजी हो जाएगा बताने के लिए भी। तो सारी फिगर्स जो है ये लाख में है। तो अगर इस क्वार्टर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में एसेट कंपनी के पास 13 करोड़ के लगभग है, वहीं 24 करोड़ के लगभग रेवेन्यू है कंपनी का, 3 करोड़ के लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 5 करोड़ 22 लाख के लगभग नेट वर्थ है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 5 करोड़ 12 लाख इस समय। बोरिंग कंपनी पे आज की डेट में कोई भी नहीं है, यानी डेप्थ फ्री कंपनी है। वहीं एसेट की 3 साल में बात करें तो 21 में कंपनी का सिर्फ 65 करोड़ का एसेट था, 65 लाख का, वो बढ़ के हो गया 10 करोड़, और फिर हो गया वो करीबन 9 करोड़ के लगभग। तो 2022 और 2023 में आप देखेंगे तो करीबन जो है एसेट में थोड़ा सा डिक्रीजिंग आया है, जहां 10 करोड़ से घट के 9 करोड़ हो गया, और अभी 13 करोड़ पे एसेट पहुंच गया है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 6 करोड़ 77 लाख से बढ़ के 18 करोड़ के लगभग पहुंचा, और उसके बाद 33 करोड़ के लगभग, और आज की डेट में 24 करोड़ रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में अच्छा एक्सीलेंट जंप अप दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो माइनस में कंपनी रही है 21 में, यानी करीबन 54 लाख रुपए के लगभग, फिर 49 लाख के लगभग माइनस में रही है, और अभी 2 करोड़ 47 लाख के लगभग प्लस में आ गई। तो एक्सीलेंट जंप अप दिया है। पर लास्ट 2 ईयर्स में देखें तो कंपनी जो है लॉस में ही थी, 21 और 22 में। 23 में इसने भी 1 साल पहले ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छा जंप अप दिया है। नेटवर्थ की अगर आप बात करें दोस्तों तो वहां भी माइनस में थी। अगर 2021 की बात करें तो -1,75,000 के लगभग, उसके बाद आप देखेंगे तो करीबन 40 लाख के लगभग माइनस में थी, और अभी जो आप देखेंगे तो 2 करोड़ 6 लाख के लगभग प्लस में आ गई है, और आज 5 करोड़ 22 लाख पे है नेटवर्थ आज की क्वार्टर में। तो ये भी काफ़ी जो है कंसर्न रहा है लास्ट 2 साल में। तो अभी पिछले साल ही कंपनी ने अपने जो है फाइनेंशियल को स्ट्रांग बनाना शुरू किया है। रिजर्व सरप्लस कंपनी की बात करें तो पहले माइनस में थे, तकरीबन माइनस में, उसके बाद 50 लाख रुपए माइनस में पहुंचा, उसके बाद आज की डेट में जो है 1 करोड़ 96 लाख रुपए पॉजिटिव है कंपनी, और आज की डेट में अगर हम देखें तो 5 करोड़ के लगभग रिजर्व कंपनी के पास सरप्लस में रखे हैं। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा बूस्टअप दिया है रिजर्व में भी। पर पिछले 2 साल का अगर डेटा एनालिसिस करें 21 और 22 का, तो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। 23 से और ये जो क्वार्टर कंपनी का 23 गया है इसमें काफ़ी अच्छा है। तो अगर आज की डेट की बात करें तो कंपनी काफ़ी कैश रिच है, जहां कंपनी के पास करीबन 5 करोड़ के लगभग रिजर्व और सरप्लस है। डेप्थ फ्री कंपनी है दोस्तों। तो ऐसी कंपनी कम ही देखने को मिलती है जो कैश रिच भी हो और साथ में डेप्थ फ्री भी हो। तो दोनों ही इस कंपनी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो ये अभी ही कैश रिच हुई है और अभी डेप्थ फ्री दिख रही है। उससे पहले 2 साल में बहुत अच्छा नहीं था। पर अगर कंपनी के एसेट और रेवेन्यू की पीस की बात करें तो ठीक ठाक है, देखने को मिल रहा है बढ़िया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी ने अभी 1 साल में जंप अच्छा करा है, लेकिन उससे पहले 2 साल में कंसर्न एरिया था। वही नेटवर्थ भी कंसर्न एरिया था पिछले 2 साल में 21-22 में, और दोनों ही इस साल में काफ़ी अच्छा ग्रो करा है कंपनी, जहाँ 2 करोड़ 47 लाख में जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आई है। वहीं नेटवर्थ में कंपनी ने 2 करोड़ 6 लाख क्लोज किया है लास्ट फाइनेंशियल मतलब 31 मार्च 2023 में। रिजर्व कंपनी के पास आज की डेट में अगर इस क्वार्टर
क्वार्टर की बात करें तो 5 करोड़ के लगभग रिजर्व है। बोरिंग कंपनी के पास कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल 2023 मार्च में बात करें तो बोरिंग था कंपनी के पास तकरीबन 15 लाख रुपए का। तो आज की डेट में कंपनी पूरी डेब्ट फ्री है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल गुड है कंपनी के, एक्सीलेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट 3 साल की अगर बात करें तो एक ही साल प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। वहीं बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लॉस इको का अगर आप देखेंगे तो 222 करोड़ के लगभग की कंपनी का है। तो ये माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी के उसमें अंडर कैटेगरी में आ सकती है। आरओई और आरओसी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। देखिए 119 और 157% के लगभग, यानी सुपर से ऊपर कह सकते हैं, 15% से ऊपर हम अच्छा मानते हैं। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी और आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेहतरीन है। डेप्थ ऑफ इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, 0.08 है, यानी 1 से नीचे है। आरओएनडब्ल्यू की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ वो भी 119% है, यानी सुपर है ये भी दोस्तों, 15 से ऊपर अच्छा माना जाता है। यहाँ रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 120% के लगभग है। वहीं अगर हम बात करें ईपीएस की तो आईपीओ से पहले जो है 2.1 है और पोस्ट आईपीओ के बाद 4.77 हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज होगा ईपीएस, तो काफ़ी अच्छा सिग्नल है। पीई रेशियो की बात करें तो बहुत महंगा है आज की डेट में, 66.69 है, लेकिन आफ्टर आईपीओ के बाद 29.37 हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में चला जाएगा। पर आज की डेट में बात करें तो वैल्यूएशन कंपनी थोड़ा ज़्यादा मांग रही है, क्योंकि पीई जो है काफ़ी महंगा है, इसका 67% के लगभग अभी दिख रहा है, 66-67 के, तो काफ़ी महंगा मुझे लगता है कि काफ़ी महंगा है। यहाँ प्राइस बैंड थोड़ा सा कम हो सकता था कंपनी, पर फ्यूचर की अगर बात करें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। फंडामेंटली कंपनी अगर आप देखेंगे आरओसी, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी, आरओएनडब्ल्यू, तो काफ़ी स्ट्रांग इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग खड़ी है। वहीं फाइनेंशियली भी कंपनी अच्छी है, पर पिछले एक साल से अच्छी दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की, कंपनी क्यों ये आईपीओ लेकर आ रही है दोस्तों। तो टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ एंड आइडेंटिफाई एक्वेशन ऑफ कंपनी इन इंडिया और अवॉर्ड और इंडिया में ये जो है अपना एक्वेशन बढ़ाने की सोच रही है। द मीट एक्सपेंसेस फॉर आइडेंटिफाई एक्वायरेशन, तो जो ये एक्वायर करेगी और चीज़ें उनके लिए चाहिए, तो मीट एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में लगा रही है, तो यहाँ कंपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी। उसके अलावा टू मीट आवर एक्सपेंसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ द न्यू कोर्सेज को लाने के लिए उसको पैसा चाहिए। टू मीट द ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और लास्ट में है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इन सब चीज़ों के लिए कंपनी को चाहिए। तो इसका मतलब कंपनी जो है अपने ग्रोथ पैटर्न पर काम कर रही है और काफ़ी हद तक कंपनी अपने को एक्सपेंडेड करने जा रही है, यानी कि बढ़ा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, एक बार नोट कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट जो आपको देखने को मिलने वाली है वो 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में, यानी 19 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा फ्राइडे को, और 23 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 24 जनवरी के टाइम पे, और 25 जनवरी को आपको रिफंड इनिशिएटिव हो जाएगा अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो। 26 जनवरी का हॉलीडे है, तो उस पर और क्रेडिट जो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो भी 25 जनवरी को हो जाएंगे। तो यानी रिफंड भी और क्रेडिट शेयर भी आपको 25 जनवरी को मिलेंगे। लिस्टिंग आपको 29 जनवरी को मंडे को देखने को मिलेगी, और कट ऑफ टाइम अगर यूपीआई से अप्लाई करने का मैंडेट का है तो वो 5 बजे तक है शाम को, 23 जनवरी में 2024 से पहले। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड अभी देखने को मिल रही है, और कल शाम तक का हमने ये अपडेट लिया है, तो उसमें देखा है अपने लॉस इको एनएससी एसएमई आईपीओ में 140 रुपये करीबन प्राइस बैंड है, सुपर इसका जो है चल रहा है, और 140 रुपये प्राइस बैंड रखा गया। जीएमपी अगर आप देखेंगे तो 125 रुपये, तो काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है दोस्तों। 125 रुपये 140 पे तकरीबन 90% की डिमांड है, 89.29, यानी कि 90% के लगभग की डिमांड दे रहा है आज की डेट में दोस्तों। फायर रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 है। 60 करोड़ का ये आईपीओ, 60 करोड़ का, 19 तारीख को ओपन होगा, 23 तारीख को क्लोज होगा, 24 जनवरी को अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, और 29 जनवरी को लिस्टिंग देखने को मिलेगी एसएमई पे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि कितना हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो लिस्टिंग गेन जो दिखाई दे रहा है एक लॉट पे वो तकरीबन आज की डेट में, अभी ये बढ़ भी सकता है दोस्तों, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक 1,25,000 रुपये लगभग था एक लॉट पे, यानी 125 रुपये अभी जीएमपी चल रही है, और 1000 शेयर का लॉट है, तो तकरीबन 1000 इंटू 125, यानी कि तकरीबन 1,25,000 रुपये। और आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 1,40,000 रुपये, तो 1,40,000 के ऊपर आपको 1,25,000 रुपये मिल रहा है, तो तकरीबन आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस जो प्रॉफिट है जो 2,65,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा पहले ही दिन, अभी तक के इसमें दिखाई दे रहा है। वहीं बात कर ले दोस्तों तो कंपनी की जो फाइनेंशियली है कंपनी अच्छी है, मतलब बहुत बुरी भी नहीं कह सकते और एक्सीलेंट भी नहीं है, पर कंपनी ठीक है, क्योंकि पिछले लास्ट एक साल से कंपनी परफॉर्म कर रही है। पिछले 2 साल में देखेंगे तो वहाँ थोड़े से लॉसेज है, पर फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉग है। आरओसी आरओई की बात करें, आरओएनडब्ल्यू की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलर दे रही है। पर ध्यान रहिएगा दोस्तों, जो भी एसएमई आईपीओ होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं, तो यहाँ रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, तो आपको अपना रिस्क अपना एनालिसिस करना है, तो ये देख के करना है आपको कि आप कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी ले सकते हैं, क्योंकि सारे जो होते हैं बहुत
बहुत ही रिस्की आईपीओ होते हैं एसएमई कैटेगरी में स्पेशली, और इनका जो लॉट साइज भी होता है काफ़ी बड़ा होता है, पैसा भी काफ़ी बड़ा लगता है। तो यहाँ कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा, इट इज़ अप टू यू, इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। पर सिर्फ हमने कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल आपको बताया, कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी आगे चल रही है, कंपनी अपने लिए क्या सोच रही है, कंपनी का आगे एम क्या है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से है दोस्तों। हमने आपको बताया है कि कंपनी का अभी आज की डेट में क्या चल रहा है। और वैसे कुल मिलाकर जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए कर सकते हैं तो वो कर भी सकते हैं, बिकॉज लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया कहता है वो 60% से ऊपर अगर लिस्टिंग गेन है एसएमई में तो वो थोड़ा सा सेफर साइड माना जाता है। लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं है दोस्तों कि सेफर ही हो, पर हाँ फिर भी एक अनुमान लगाया जाता है कि 60-70% से ऊपर लिस्टिंग गेन है तो थोड़ा सा सेफर होगा। पर मार्केट की कंडीशन कोई नहीं जानता दोस्तों, कब अप चले जाए कब डाउन चले जाए, तो इसलिए कुछ नहीं कहा जाता। और एसएमई आईपीओ जो होते हैं वो ऑलरेडी रिस्की होते हैं, तो थोड़ा सा वेट और वॉच करना चाहिए और हमें देखना चाहिए। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेते हैं, वो करते भी हैं। तो दोस्तों बस यही था एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा अपडेट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।